लिनक्स के अंदर भी, लिनक्स में भी जब आप कभी लिनक्स को सेटअप करते हैं तो उसका एक पूरा एक फाइल सिस्टम होता है, और वो फाइल सिस्टम होता है ये लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है जनरली तौर पे ये होता है। और मैं आपको वन बाय वन कुछ चीजें एक्सप्लेन भी करूंगा जो इनका मेन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जो फाइल सिस्टम है उस फाइल सिस्टम को कैसे यूज करते हैं। तो फाइल सिस्टम को यूज करने के लिए जो इसकी प्रॉपर लेयर्स हैं, उनमें सबसे पहली चीज आती है रूट। रूट डायरेक्टरी वो डायरेक्टरी होती है जहां से सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कंट्रोल होता है। जब भी कभी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप करते हैं लिनक्स में, तो वो सबसे पहले जो है वो आपका रूट में जाता है। रूट के अंदर ही सारे डायरेक्टरीज होती हैं। बिन डायरेक्टरी होती है, बूट की डायरेक्टरी है, डेव है, और बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं। इनके डिफरेंट पर्पसेस हैं कि किस डायरेक्टरी में क्या चीज जाएगी, वो भी हम इंशाल्लाह कुछ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, और कुछ चीजें हम आगे जाके डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे उसमें जाएंगे, डिफरेंट टूल्स के अंदर जाते जाएंगे, तो वहां पर आपको मौका मिलेगा। अच्छा, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर ये वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जिसमें काफी सारे फोल्डर्स और काफी सारी इनको। अच्छा, एक बात याद रखना, हम आमतौर पे आज तक जिन्होंने अभी लिनक्स स्टार्ट की है, हम लोग विंडोज के अंदर हमें आदत पड़ी थी फोल्डर का वर्ड यूज करने की। फोल्डर का वर्ड लिनक्स में यूज नहीं होता। फोल्डर इज इक्वल टू डायरेक्टरी। अब लिनक्स के अंदर हम उसको डायरेक्टरी कहते हैं, इसलिए मैं जब भी डायरेक्टरी बोलूंगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्टरी का मतलब है कि मैं किसी फोल्डर की बात कर रहा हूँ। लाइक के मैं अगर आपको कहूं कि ये जो एक फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स x86, ये एक डायरेक्टरी है इन लिनक्स। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना जब भी मैं डायरेक्टरी का वर्ड यूज करूंगा, सो इट्स मीन दैट कि मैं बात कर रहा हूँ फोल्डर की। ठीक है, डायरेक्टरी इज इक्वल टू फोल्डर, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है बेस करता है इन चीजों के ऊपर, लेकिन मैं भी आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चलता कैसे है, यानी कि इनका पर्पस क्या है। डिफरेंट पर्पसेज हैं, सारों को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन जो जो मेन है मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। रूट डायरेक्टरी इसमें फॉरवर्ड स्लैश से डिक्लेयर होती है, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश इज इक्वल टू द रूट डायरेक्टरी। जब भी आप कभी लिनक्स के अंदर लॉग इन करते हैं यानी कि अपनी, तो आपके पास वहां पर अगर रूट आ रहा है तो आप वहां पर क्या नाम है फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है, इट्स मीन कि आप रूट लोकेशन पे बैठे हुए हैं। मैं भी आगे जाके बताऊंगा कि हम किस तरह चेक करते हैं कि हम अपनी किस लोकेशन पे बैठे हुए हैं। हमें अगर रूट के ऊपर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, अगर हमें किसी और डायरेक्टरी में जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, स्विच कर सकते हैं अपने आप को, तो वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। बिन का मतलब होता है कि ये वो डायरेक्टरी होती है जहां पर हमारे कमांड, जो हम यूजर आमतौर पर कमांड्स लिखता है ना, जो एसेंशियल्स हम लिखते हैं, उसकी बाइनरी स्टोर होती है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा बूट है जहां पर बूट लोडर से रिलेटेड फाइल्स हमारी या फोल्डर्स डायरेक्टरीज पड़ी होती हैं, वो बूट की यहाँ पर पड़ी होती है। डेव के अंदर डिवाइसेस की होती हैं। अच्छा, ईटीसी इज द मोस्ट, मैं मानता हूँ कि काफी इंपॉर्टेंट है डायरेक्टरी, जहां पर हमारे सिस्टम लेवल की कॉन्फ़िगरेशन स्टोर होती है। सिस्टम लेवल की कॉन्फ़िगरेशन में एग्जांपल आपको इस तरह से दे सकता हूँ कि लाइक के आप कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आप विंडोज में, तो वो कहाँ जाता है, वो आमतौर पे ऊपर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाता है, जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को प्रोग्राम फाइल्स का ये फोल्डर विंडो में दिखाया। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आमतौर पे इधर जाता है। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जब भी आप कभी लिनक्स के अंदर कोई चीज इंस्टॉल करते हैं ना, जब भी, तो उसकी जो मेन सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो ईटीसी के अंदर पड़ी होती है। जो मेन कॉन्फ़िगरेशंस हैं हम उसको चेंज कर सकते हैं। लिनक्स इज अ ह्यूज थिंग, लिनक्स में हम डिफॉल्ट लोकेशंस डायरेक्टरी सब चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम लेवल की कॉन्फ़िगरेशंस है वो ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती हैं। इसको ईटीसी कहते हैं, और ईटीसी का काम हमारे पूरे थ्रू आउट द कोर्स बहुत ज्यादा रहेगा। हम इसको कहीं काफी सारी जगहों के ऊपर जो है वो क्रिएट करेंगे। लाइक कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और आपने उसकी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना है, तो आप ईटीसी में जाके उस अपने सॉफ्टवेयर या अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और उसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस को आमतौर पे हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द ईटीसी। अच्छा, शायद अभी आप लोग को थोड़ा सा ये ट्रिकी लग रहा हो, लेकिन जब हम लोग साथ साथ परफॉर्म करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप लोग को ये समझ आ जाएगी। लेकिन मैं उस टाइम आप लोगों को दोबारा ये स्लाइड दिखाऊंगा। अच्छा, होम डायरेक्टरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होम डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जब भी कभी देखें, आप लोगों को पता है ना, विंडोज के अंदर हम जब भी कभी ऑफिशियल किसी लैपटॉप को यूज करते हैं तो हमें वो आईटी वाले एक यूजर क्रिएट करके दे देते हैं, लेकिन उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस भी होती है, जो कि आईटी के पास होती है आमतौर पे। इसी तरह जब भी कभी आप अपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स में रेडी करते हैं तो आपको रूट, आप एक आपके पास एक्सेस होती है, यानी कि जो जिसके पास फुल प्रिविलेजेस होते हैं, लेकिन आप अपने यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं। यूजर्स की जो होम डायरेक्टरी होती है वो आपकी लिनक्स में होम के अंदर होती है। लाइक कि अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज के अंदर मैं अगर यूजर्स में जाऊं तो यहाँ पर मेरा ये उस्मान यूजर बना हुआ है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बना हुआ है जिसकी मेरे पास एक्सेस नहीं है, बट बिकॉज ये दिस इज माय ऑफिशियल लैपटॉप।
तो इसी तरह लिनक्स में जब भी कभी आपको यूजर क्रिएट करते हैं तो उसकी जितनी भी उसकी जो होम डायरेक्टरी होती है वो आपकी होम के अंदर होती है, यानी कि होम उस्मान, होम अदील, अहमद या कोई भी आप यहाँ से डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, और इंशाल्लाह हम आगे जाके क्रिएट करेंगे भी, तो आप लोगों को इंशाल्लाह वहां पर भी समझ आ जाएगी। उसके अलावा लिब, ये लाइब्रेरीज के लिए यूज होता है। आपने कुछ शेयर्ड लाइब्रेरीज यूज, यानी कि जो बाय डिफॉल्ट बनी हुई हैं उनको यूज करना है, या अपनी कोई लाइब्रेरीज रखनी है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मीडिया से रिलेटेड यहाँ पर डायरेक्टरी है। एमएनटी होते हैं माउंटेड फाइल सिस्टम्स, यानी कि अगर आपने मल्टी और माउंट करने हैं फाइल सिस्टम्स, ये भी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोग को एक एग्जांपल इसमें करवाऊंगा, तो आप लोग को वहां पर समझ आ जाएगी कि हम डिफरेंट सिस्टम्स को भी माउंट कर सकते हैं विद आर स्टोरेज और आर फाइल सिस्टम, तो हम उस फाइल सिस्टम के साथ माउंट कर सकते हैं। ओपीटी यूज होता है कि अगर हमने कोई एड ऑन्स रखने हैं, कोई एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर के कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस हमने को स्टोर करने, तो हम ओपीटी में कर लेते हैं। एसबिन सिस्टम लाइब्रेरीज के लिए, एसआरवी भी यूज होता है। टेम्प टेम्परेरी फाइल्स के लिए यूज होता है। हमने अगर आमतौर पे टेम्प का पर्पस होता है कि जिस तरह हमने कोई चीज स्टोर करनी है और हम लोगों ने टेम्परेरी तौर पे रखनी है, तो हम उसको इसमें रख देते हैं टेम्प के अंदर। लेकिन टेम्प का एक नुकसान ये होता है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो टेम्प खाली हो जाती है इसमें, लिनक्स में, कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट किया, शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया और दोबारा उसको ओपन किया, तो वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टेम्प में पड़ी हुई चीजें थी वो सारी रिमूव हो जाएंगी। तो वो टेम्परेरली स्टोर हुई थी, ना कि परमानेंटली स्टोर हुई थी, तो यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। यूजर्स यूटिलिटी के लिए होता है, और प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन के लिए हम प्रोस यूज करते हैं, प्रॉक। तो ये